अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी नुमान खालिद और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल लीगल लॉन्च देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जब एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसको बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत पड़े तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, जो मेन ऑफिस जो पासपोर्ट ऑफिस में देगा। अगर वो तो अपने पेरेंट्स के साथ अगर वो रह रहा है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी पासपोर्ट बनाने के लिए। अगर उसके पेरेंट्स के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है तो इस सूरत में वो अपना पासपोर्ट कैसे बनवाएगा। और अगर उसके वालिद या वालदा की किसी एक की डेथ हो चुकी है तो उस सूरत में कैसे उसका पासपोर्ट बनेगा। तो बजरिया जो है जी वो मुख्तारनामा, उसके ज़रिए अगर पासपोर्ट बनवाना चाहे तो वो कैसे बनेगा। और इसके अलावा जो मेन चीज़ देखी जाएगी, अगर एक पासपोर्ट बन जाता है, अगर उसमें कोई गलती हो जाती है या डेट ऑफ बर्थ उसमें गलत लिखी जाती है या नाम की गलती हो जाती है तो फिर वो पासपोर्ट में क्या तरमीम होगी, नया पासपोर्ट बनेगा या उसमें क्या कुछ चेंजेस करने पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, हम इस बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले जो माइनर पासपोर्ट बनाने के जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें नादरा से या तो आपने बे फॉर्म लेना है, अगर बे फॉर्म नहीं है तो फिर आप यूनियन काउंसिल से नकल पैदाइश लेकर उसका स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं। ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये माइनर्स के पासपोर्ट बनाने के लिए क्योंकि नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, उसके बगैर इसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। अगर वालदा और वालिद इकट्ठे रह रहे हैं फिर तो कोई इशू होता है इतना, वो तो फिर वालिद और वालदा और माइनर तीनों पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और या स्मार्ट कार्ड देंगे माइनर्स का या फिर उसका बे फॉर्म देंगे जो नादरा ने इशू किया होता है। तो उसके बाद वो उसका जो है ना जी पासपोर्ट बन जाएगा। वालिद और वालदा अपने आई कार्ड्स की कापी भी देंगे। अगर वालिद और वालदा के दरमियान डाइवोर्स हो चुकी है और माइनर वालिद के साथ रह रहे हैं तो इसमें फिर आपको ना कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है। उसके लिए सबसे पहले आप एक गार्डियन पटिशन दायर करेंगे कि मुझे नाबालिग का गार्डियन मुकर्रर करना जी। उसमें यह है कि अगर आपने उसका पर्सनल जो है जी वो गार्डियन अपॉइंट होना है तो वो एप्लीकेशन देंगे। अगर माइनर्स के ना इन केस अगर उसके वालिद या वालदा के एक बंदे की डेथ हुई होती है तो ज़ाहिर बात जो वालिद का हिस्सा था वो उसके नाम पे जगह भी होती है। तो फिर आप उसकी वज़ात और जदाद दोनों के गार्डियन का पटिशन दायर करेंगे। उसमें अगर वालिद तो ज़िंदा है उसको फिर बजरिया नोटिस तलब किया जाएगा। और वामुन्नास इन एनी केस अगर वालिद फौत भी हो चुका हो तो वामुन्नास एक नेसेसरी पार्टी है, अखबार इश्तिहार कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर तो वालिद ज़िंदा है वो आके अपना जवाब दाखिल करेगा और उसके बाद जो प्रोसीडिंग चलेगी और अमूमन उसमें इजाज़त दे दी जाती है, ठीक है, गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। अब यहाँ तक तो प्रोसेस ठीक है, आप गार्डियन अपॉइंट हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है उसमें ये आपने करना है कि जो गार्डियन पटिशन आपके जो फ़ैसला हुआ होता है वो आपने सर्टिफाइड कापी लेनी है और जिस कोर्ट ने वो फ़ैसला किया होता है, जिसने आपको गार्डियन अपॉइंट किया होता है, आप उसी कोर्ट में जाके परमिशन कि हम बच्चे को भी पासपोर्ट बनाना है जिसका और बैरून मुल्क लेके जाना है। ज़ाहिर बात है पासपोर्ट बनता है इसलिए बैरून मुल्क लेके जाना है माइनर को। तो उसी कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, साथ में वो सर्टिफाइड कापी लगाएंगे और दोबारा फिर आपने उसको जो वालिद को ना कोर्ट नोटिस करेगी, इसमें अखबार इश्तिहार भी होगा और उसके बाद जो है वो कोर्ट दो पार्टीज़ को सुनने के बाद ना आर्डर कर देगी। और इसमें वो एक मेन चीज़ ये होती है कि इसमें आपको ना श्योरिटी देनी पड़ेगी। अमूमन 5 लाख या 10 लाख श्योरिटी का आर्डर कर देते हैं कोर्ट, क्योंकि जब तक आप श्योरिटी नहीं जमा कराएंगे आपको वो परमिशन लेटर नहीं मिलेगा। अब जब वो आपको परमिशन लेटर मिल जाएगा आपने ये करना है कि उसकी जो परमिशन लेटर लेके आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है, वो गार्डियन के सर्टिफिकेट वो भी आपने साथ ले जाना है। तो इस तरह वो आपको MRP जो है जी मशीन रीडेबल पासपोर्ट ना वो बना देंगे आपको। बैरून मुल्क है या इधर पाकिस्तान में है और आपने एक बच्चे का गार्डियन अपॉइंट होना है लेकिन आपके पास इतना टाइम और इतना वक्त नहीं है कि आप ये पटिशन को परसू कर सकें, तो माइनर्स के या अपने अजीज़ को या उसके बहन भाई जो अडल्ट हों जो 18 साल से ज़्यादा हो तो आप उनको मुख्तारनामा दे के जा सकते हैं। तो जिस तरह पहले बताया आपको गार्डियन पटिशन दायर करेंगे, परमिशन लेटर उसमें बाद में कोर्ट की परमिशन लेके, तो इस तरह आपकी जो ये जिस तरह बजरिया मुख्तारनामा होगा इस तरह ये आपका ना पटिशन दायर हो सकती है और बजरिया मुख्तार भी आप गार्डियन अपॉइंट हो सकते हैं इसमें।
اس کے بعد جو پاسپورٹ آپ کا تو بن جاتا ہے مائنرس کا، ٹھیک ہے جی. اس میں نا اگر کوئی چینجنگ کرانی ہے، ڈیٹ آف برتھ کی چینجنگ کرانی ہے یا نام کی چینجنگ کرانی ہے، تو اس میں جو نادرا کے پاس آدھار کارڈ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اگر ایک دفعہ اس میں کوئی چیز لکھی گئی ہے پاسپورٹ کے اوپر اور آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ڈیٹ آف برتھ غلط لکھی گئی ہے میری یا نام غلط لکھا گیا، تو پھر آپ نے ایک ڈکلیریٹری سوٹ کرنا ہے نادرا کے خلاف. وہ نادرا کو پارٹی بنائیں گے، ادھر سے ڈگری لیں گے، جو بھی آپ کا ڈیٹ آف برتھ غلط ہے وہ مینشن کریں گے یہ ڈیٹ آف برتھ میری غلط ہے اور جو میری ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے جی یونین کونسل کے ریکارڈ میں وہ صحیح ہے. تو اس کے بعد آپ نے وہ جب ڈگری ہو جائے گا سوٹ، انشاءاللہ امید پوری ہوتی ہے کہ ڈگری کر دیتے ہیں سوٹ، کیونکہ آپ کی وہ جو ہے نا جی تاریخ پیدائش یا جو نام ہو، جس طرح شناختی کارڈ کے اوپر نام ٹھیک تھا، جس طرح بھی جس پہ نام غلط رکھا ہے، اکثر کلیریکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ جو ڈگری آپ لیں گے کورٹ سے، پھر وہ آپ دوبارہ نادرا کے پاس جائیں گے، کیونکہ جب تک وہ نادرا کا ریکارڈ کریکٹ نہیں ہوگا یہ آپ کا، کیونکہ یہ کنیکٹ ہے پاسپورٹ آفس نادرا کے ساتھ، تو جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہو، جب تک وہ نادرا کا ریکارڈ نہیں ٹھیک ہوگا تو وہ آپ پاسپورٹ والے بھی آپ کو چینجنگ نہیں کریں گے. اگر تو 2 سال کے اندر ہونا جی جو ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ، مطلب 2006 تھی اور آپ نے 2008 کر دی ہے، اگر 2 سال کے اندر ہو تو میرے خیال 2000 روپیہ لیتے ہیں وہ، تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ نیا پاسپورٹ دیں گے، اور وہ جو پرانا اس میں یہ نہیں کہ جی اسی کو کاٹ کے ایسی ٹھیک ہے، کیونکہ آج کمپیوٹرائزڈ وہ پاسپورٹ آ رہے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا آئیکن پریس کر دیجیے گا. بہت شکریہ.